हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग वापस से आ चुके हैं इस पढ़ते रहो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी ये जानते हैं कि यहाँ पर जो हम लोग आपको देने वाले हैं वो हर एक सब्जेक्ट का स्टेप बाय स्टेप यानी कि सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको वीडियोस मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो क्लास 9th से, और क्लास 9th का ये जो फर्स्ट नंबर चैप्टर है ये आता है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में जानना होगा, और इसके साथ ही साथ आपको ये भी जानना होगा कि कुछ डेफिनेशंस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उन क्वेश्चंस के लिए जो क्वेश्चन आप आगे फर्दर करने वाले हो। तो अगर हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो नंबर सिस्टम चैप्टर में सबसे पहले आपको सीखना होगा नेचुरल नंबर के बारे में। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स इज नोन एज नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल जो 1 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं, अगर आप सुबह से लेकर शाम तक भी काउंट करोगे तो भी कभी ये खत्म होने वाली नहीं है। अगर हम होल नंबर की बात करते हैं तो होल नंबर अगर नेचुरल नंबर में ही हम 0 ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अलोंग विद 0 इज नोन एज होल नंबर्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आते हैं इंटीजर्स, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। क्या लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स? लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज नोन एज इंटीजर्स। यहाँ पर आपको सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स भी काउंट करने हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी काउंट करने हैं, एज वेल एज 0 भी काउंट करना है। देखिए, अब इस चैप्टर के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो रेशनल नंबर को जानना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो क्या होगा? रेशनल नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, जहां पर डिनोमिनेटर आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता है। वही नंबर सारे के सारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल -2, -1, 0 ये सारे तो गिवन है। अगर 3/4 की बात करें, 5/8 की बात करें, तो ये सारे के सारे नंबर्स भी क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो एक डाउट तो आपका ये क्लियर हो गया कि 0 रेशनल नंबर है या नहीं है। फिर उसके आगे हम बात करेंगे इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स क्या हैं? ऐसे नंबर्स जो रेशनल नहीं होते। मतलब जैसे आप जब रेशनल पढ़ेंगे तो वहां पर आप रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और ऐसे नंबर्स जो ना तो रिकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ऐसे नंबर्स क्या हो जाते हैं? इरेशनल नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ सिंपल फ्रैक्शन p अपॉन q एंड हैव ए नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। एग्जांपल्स √2, √3, पाई एटसेट्रा। देखिए यहाँ पे नॉन रिपीटिंग लिखा हुआ है। नॉन रिपीटिंग को ही हम क्या बोल सकते हैं? नॉन रिपीटिंग को ही हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग को ही बोलते हैं रिकरिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रियल नंबर। द सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। सारे के सारे रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का ही जो ग्रुप है वही बन जाएगा हमारे लिए रियल नंबर। उसके बाद प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। देखिए नंबर्स, प्राइम नंबर्स में क्या होता है? जो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी डिविजिबिलिटी खुद से और 1 के अलावा नहीं होती है। जैसे हम बात करते हैं 2, तो 2 का क्या और कोई फैक्टर पॉसिबल है? 2 एंड 1 के अलावा नहीं पॉसिबल है। ये 2 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है। सेम ऐसे 3 की बात करेंगे, 5 की बात करेंगे, 7 हो गया, 11 हो गया। ठीक है, आगे इंक्रीज करते चले जाइए, 47 हो गया। क्या 47 को आप फैक्टर्स में स्प्लिट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। 47 इज डिवाइडेड ओनली बाई 1 एंड इटसेल्फ। सो यहाँ पर प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे? नंबर्स ग्रेटर देन 1 दैट हैव नो पॉजिटिव डिवाइजर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ये सारे के सारे 1 को काउंट नहीं करना है, ठीक है, 1 के बाद यानी 2 से स्टार्ट करना है। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स प्राइम नंबर्स का ही अपोजिट। अगर हम बात करें जैसे 10 की बात करते हैं तो 10 1 के अलावा, 2 के अलावा, 5 के अलावा 10 यानी 1 2 5 10 ये इतने से डिविजिबल है। 20 की बात करें 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी है, 5 से भी है, 10 से भी है। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद आते हैं डिविजिबिलिटी रूल पे। अब ये डिविजिबिलिटी क्या है? डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि कौन से नंबर किससे डिवाइड होने वाले हैं। अब सपोज करो कि आपको ये पता करना है कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? उस कंडीशन में आपको करना है कि अगर उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, या सिंपली से हम ये कह दें कि अगर कोई नंबर इवन है तो वो क्या होगा? वो 2 से डिविजिबल होगा। 3 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है? अगर किसी भी डिजिट का अगर हम सम कराएं और वो 3 की टेबल में आता हो या 3 से डिविजिबल हो तो वो नंबर भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 4 का, तो 4 वाला, इफ द नंबर
फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। अगर किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। अब सपोज करो लीप ईयर वाला क्वेश्चन आप बचपन में करते थे ना कि कौन सा ईयर लीप ईयर होगा, जैसे 2020, तो आपने देखा लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 20 आ रहे हैं, 4 से डिविजिबल है, मतलब 2020 लीप ईयर था। अब उसके बाद क्या आएगा, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 नहीं, ये बिल्कुल भी 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम 2024 की बात करें तो यहाँ पर लास्ट डिजिट आ रहे हैं 24 और ये 4 से डिविजिबल है, 4 6 24, तो यहाँ पर 4 की डिविजिबिलिटी हो गई। 5 की तो सबसे ईजी है, क्या है, कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो वही 5 से डिविजिबल होते हैं, अदरवाइज नंबर्स 5 से डिविजिबल नहीं होते। 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 एंड 2, कोई भी नंबर ऐसा हो जो 3 एंड 2 दोनों से डिविजिबल हो तो वो 6 से भी डिविजिबल होता है। अच्छा, 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, 9 की डिविजिबिलिटी का भी जो कॉन्सेप्ट है वो सेम एज 3 वाला है। आपको उस नंबर के सारे डिजिट्स का सम कराना है और अगर वो 9 से डिविजिबल है या 9 के टेबल में आता है तो वो नंबर भी 9 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं HCF की। देखिए HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF LCM, देखिए ये सारी की सारी चीजें बहुत बेसिक हैं और आपको पता है। HCF का मतलब होता है कि आपको फैक्टर्स निकालने हैं और उन फैक्टर में जो भी ज्यादा से ज्यादा आपको कॉमन मिलता है, हाईएस्ट कॉमन मिलता है, वही HCF है। और जब कॉमन लेने के बाद भी जो हमारे टर्म्स बचते हैं, फैक्टर्स बचते हैं, उन सबको भी काउंट कर लें तो क्या अब निकलता है हमारे पास, LCM निकलता है। फिर कन्वर्टिंग डेसिमल्स टू फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा, तो डेसिमल टू फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो या फ्रैक्शन टू डेसिमल का क्वेश्चन हो, ये हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस थी। ठीक है, और इन डेफिनेशंस को आप सभी को बिल्कुल आना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये क्या है। उसके आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन आपसे कहता है इज 0 अ रेशनल नंबर। आपसे पूछा जा रहा है कि 0 रेशनल नंबर है या नहीं है। सो अभी आपको जितनी भी चीजें बताई गई हैं, जो भी फंडामेंटल्स बताए गए, डेफिनेशंस बताए गए, आप बताइए क्या उसके बिहाफ पे आप ये ऑब्जर्व कर पाए हैं कि 0 रेशनल है या नहीं। तो आपका आंसर हमें अब तक तो मिल जाना चाहिए था, लेकिन चलिए देखिए 0 को हम, जैसे 1 है हमारे पास, 2 है, तो ये सारे के सारे नंबर रेशनल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जहां पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहां आप डिनोमिनेटर में 1 प्लेस कर सकते हो एंड 1 इज नॉट इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सारे के सारे नंबर रेशनल है। इसी तरह 0 की भी अपॉन में आप 1 को प्लेस कर सकते हो तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो कौन से नंबर रेशनल नहीं होंगे, अगर डिनोमिनेटर में 0 प्लेस कर दिया जाए। मान लीजिए कोई भी नंबर है और डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो इसकी वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती है, नॉट डिफाइन की कंडीशन में चला जाएगा और ये जो नंबर है x, ये कैसा हो जाएगा आपके लिए, ये हो जाएगा इरेशनल। इसी तरह से बच्चों अगर पाई की बात करी जाए तो देखिए अगर आपसे सिंपल से पूछें 22/7 क्या है, तो ये तो p/q का फॉर्मेट है, ठीक है, रेशनल है। लेकिन अगर पाई की वैल्यू पूछी जाए तो पाई की अप्रॉक्स वैल्यू हम हमेशा फाइंड करते हैं, जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो बहुत ही लंबी होती है। आप अपने कैलकुलेटर में अगर डालेंगे तो ये जो नंबर मिलेगा आपको, ये आपको बहुत लंबा मिलता है और इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग की कंडीशन में आता है। और पाई को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, पाई को हम लोग इरेशनल नंबर कंसीडर करते हैं। पाई हमारे लिए कैसा है, पाई हमारे लिए इरेशनल नंबर है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आगे अगर हम बात करेंगे तो है फाइंड अ रेशनल नंबर। अब यहाँ पर फाइंड अ रेशनल नंबर, आपको कोई भी रेशनल नंबर फाइंड करनी हो बिटवीन 2 डिजिट्स, तो बिटवीन 2 डिजिट्स के लिए आपको यहाँ पर 2 डिजिट्स लेनी होंगी। तो चलिए फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। ये आपको नंबर्स दे दिए गए कि आपको 2/3 एंड 3/4 के बीच की एक रेशनल नंबर, सिंगल रेशनल नंबर फाइंड करनी है। तो जब भी एक ही कंडीशन आएगी तो यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर करना होता है डियर स्टूडेंट्स कि हम लोगों को सपोज करो A एंड B और यहाँ से आपको इनके बीच की कोई रेशनल नंबर फाइंड करनी है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हो A + B/2। अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। और अगर आप A + B/2 का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 + 3/4/2। चलिए एलसीएम लेके सॉल्व करा दीजिए। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल गया 8 + 9/12/2।
12 2 एक साथ आ गए, ये हो गया 17/24। तो आपका जो आंसर हो गया वो क्या मिल गया, वो हो गया 17/24। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको तभी अप्लाई करना है डियर स्टूडेंट्स जब आपको कोई भी एक सिंगल रेशनल नंबर फाइंड करनी होगी। अगर मोर देन 1 की बात की जाएगी तो वहां पर आपको ये मेथड अप्लाई नहीं करना है। तब कौन सा मेथड अप्लाई करना है, देखिए अगर सपोज करिए आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4। अब की बार आपसे कितने रेशनल नंबर्स पूछी गई हैं, देयर आर 4 रेशनल नंबर्स और हमारे पास नंबर्स कौन से हैं 2/3 एंड 3/4। जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। यहाँ से आपको डिजिट क्या मिल रही है 2/3, यहाँ से आपको डिजिट क्या मिल रही है 3/4। जब हम डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो हमें हेल्प लेनी होती है एलसीएम की। डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करा दीजिए, तो यहाँ पर 3 एंड 4 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12। यहाँ पर भी 12 बनाना है, यहाँ पर भी 12 बनाना है। अब आप बताओ कि 3 से 12 कैसे बना होगा, जब हमने 4 का मल्टीप्लाई किया होगा। और अगर हम ऊपर नीचे बोथ साइड में 4 का मल्टीप्लाई करा दें तो जो हमारा नंबर है या फ्रैक्शन है उसमें कोई भी चेंजमेंट आने वाला नहीं है, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। 4 3 12 हो गया, 4 2 8 हो गया। चलिए आपको ये नंबर मिल गया। यहाँ पर क्या कराना पड़ेगा 4 3 12 और जैसे ही आपने नीचे 3 का मल्टीप्लाई कराया आपको पता चल गया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रखने के लिए ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई होगा। 4 3 12 3 3 9। अब ये आपको मिल गई डिजिट। अब 8/12 लिखा हुआ है, 9/12 लिखा हुआ है, इनके बीच में पॉसिबल तो बहुत सारी है, लेकिन अगर आपको अब भी नहीं समझ में आता तो अब क्या करना है, कितनी रेशनल नंबर फाइंड करनी है 4, उससे एक ज्यादा का मल्टीप्लाई करा दो। मतलब अगर आपको 4 फाइंड करनी है तो 5 का मल्टीप्लाई करा दो, 7 फाइंड करनी है तो 8 का मल्टीप्लाई करा दो। यही कॉन्सेप्ट हम लोग अपनाएंगे। तो यहां पर अपन लोगों ने क्या करा, यहां पर अपन लोगों ने 4 का मल्टीप्लाई करा दिया। आप ऊपर नीचे दोनों साइड भी करा सकते हो या सिर्फ और सिर्फ वन साइड भी करा सकते हो। अब सपोज करो आपने 4 का मल्टीप्लाई कराया, 8 4 कितना हो गया 32, 12 4 कितना हो गया 48। यहां से बात करें 9 4 कितना हो गया 36। 4 फाइंड करनी है तो 5 का करा दीजिए। 4 अगर आपको फाइंड करनी है तो 5 का करा दीजिए। तो ये हो गया 5, ये हो गया 5, ये हो गया 40/60 और अगर यहाँ पर आप 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मिल गया 45/60। अब यहाँ से आपको 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करनी है बिटवीन 40 एंड 45। कितने सारे नंबर्स होते हैं, ये हो गया आपके लिए 41/60, देन 42/60, फिर मिल गया आपको 43/60 एंड फिर मिल गया आपको 44/60। देखिए ऐसे आपने 4 रेशनल नंबर्स फाइंड कर लिए। तो कभी भी अगर फिर से एक बार प्रोसेस देख लीजिए, कभी भी आपको 2 नंबर्स के बीच में मोर देन 1 रेशनल नंबर्स फाइंड करनी हो तो सबसे पहले डिनोमिनेटर इक्वल कराते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, जितनी भी रेशनल नंबर फाइंड करनी होती हैं उससे +1 का मल्टीप्लाई करा के हम वो रेशनल नंबर्स फाइंड कर लेते हैं। अब आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि अगर आपको 5/4 एंड 4/5 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स प्लेस करनी है तो वो क्या होंगे। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना होगा। चलिए आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। आगे की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। मतलब अगर आपके पास कोई भी रेशनल नंबर गिवन है तो उसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन तो इजी है। अब सपोज करो कि आपके पास कोई रेशनल नंबर गिवन है, अब वो P/Q के फॉर्मेट में हो सकती है या फिर हो सकता है Q आपके लिए 1 हो जाए तो सिर्फ P के फॉर्मेट में हो। तो यहाँ पर आपको कोई भी डिजिट हो सकती है, 4 हो सकती है, 5/2 हो सकती है, 7/9 हो सकती है, या मान लीजिए 25। डेसिमल की बात की जा रही है तो अगर डेसिमल की बात की जा रही है तो यहाँ पर आप 0.25 ले लीजिए, 0.50 ले लीजिए, 0.75 ले लीजिए या फिर 1.31 ले लीजिए, 21.37 ले लीजिए। जब आप इन्हें ठीक है रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपको डेसिमल हटाना है। चलिए अब 1 बाय 1 वर्क करते हैं। 0.25 के लिए अगर हम देखें तो 0.25 कितने डिजिट के पहले डेसिमल लगा हुआ है, 2 डिजिट के पहले। तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं 25/100, 25 1 4 और यहाँ से आपका जो आंसर हो गया वो हो गया 1/4।
सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट में ये 0.50 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 में, 0.75 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 में। 1.31 की अगर बात करें तो 1.31 को आप क्या लिख सकते हो 131/100। अब यहाँ से कोई भी डिजिट कैंसिल नहीं हो रही है तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ से 2137/100 अगर कैंसिलेशन होता है तो करा दीजिए, नहीं होता तो कोई बात नहीं, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। तो यहाँ पर आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है। अब आ जाते हैं कन्वर्जन डेसिमल टू फ्रैक्शन। जब आप डेसिमल टू फ्रैक्शन की बात करते हो तो यहाँ पर आपको क्या सीखना होगा, डेसिमल टू फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट में हमें थोड़ा सा सावधानी की जरूरत है बेटा, बहुत ध्यान से समझेंगे क्या। अब सपोज करो कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, कन्वर्ट 0.6 बार इन फ्रैक्शन। अब 0.6 बार ये तो डेसिमल हो गया, अब आपको इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तब क्या करोगे, तो जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आप बताओ 0.6 बार ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0.6666 एंड सो ऑन, यही तो लिखा हुआ है। बार का मतलब ही यही होता है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 6 कंटिन्यूअस लाना है, ठीक है। अब ये वैल्यू आपको एक्सलेट कर लेनी है, ठीक है, आपने कर ली। अब आप देखो कितने डिजिट में बार लगा हुआ है, केवल सिंगल डिजिट है ना जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो सिंगल डिजिट होगी तो 10 का मल्टीप्लाई होगा, 2 डिजिट्स होंगे तो 100 का मल्टीप्लाई होगा, 3 डिजिट्स होंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है 10 का मल्टीप्लाई कराना है, ये हो गया 10x, ये हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.6666 एंड सो ऑन। जब आप 10x में x लेस कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 9x। और यहाँ से देखिए अभी आपने सिर्फ मल्टीप्लाई कराया है, तो मल्टीप्लाई जब आप कराओगे तो यहाँ से 6 बाहर आ जाएगा, तो ये 6.6666 हो जाएगा। अब आप 10x में x माइनस करा दो, ये हो गया आपके लिए 9x, और यहाँ से आप देखोगे तो ये 0 हो गया, 6 माइनस 0 6 हो गया। x की जो वैल्यू हो गई वो आप 6/9 भी लिख सकते हो या फिर 2/3 भी लिख सकते हो। ये मिल गया आपको आपका फाइनल आंसर। अब ये तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था जहाँ पर आपको एक सिंगल डिजिट गिवन थी जिसके ऊपर बार लगा हुआ था। अब अगर इसी कंडीशन में इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए, सपोज करिए कि अब आपको नंबर दे दिया गया 2.34 बार और यहाँ पर 34 ऐसे 2 नंबर हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, तब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। तो वापस से कॉन्सेप्ट को याद करिए, क्या कहा गया था, जब 2 डिजिट्स में बार लगा हो तो वहां पर आपको 100 का मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके लिए 2.3434 एंड सो ऑन, ये x की वैल्यू हो गई। अब कॉन्सेप्चुअल डिसीजन से हमने लिया कि 100 का मल्टीप्लाई कराना है, ये हो गया 100x और ये हो गया 34.3434 एंड सो ऑन। 100x माइनस x ये मिल गया आपको 99x, 34 माइनस 2 ये मिल गया 32, और जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 32/99। ठीक, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो इसके बाद अपने को क्या सीखना है, इसके बाद अपने को रेशनल नंबर्स के बारे में कुछ जानकारियां होनी चाहिए कि रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो अभी हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें आप P/Q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वहां पर जो Q की वैल्यू है वो कितनी होती है, Q डज नॉट इज इक्वल्स टू 0, 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब रेशनल नंबर को अगर हम क्लासीफाई करें तो यहाँ से आपको 2 टाइप्स के रेशनल नंबर मिलते हैं। सबसे पहला मिलता है टर्मिनेटिंग, सबसे पहले आपको मिलता है टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, फिर उसके बाद आपको मिलता है रिकरिंग रेशनल नंबर। अब ये होते क्या है ये डाउट आपके मन में होगा। अब सपोज करिए कि मैं आपको एक नंबर दे दूं 25/8। 25/8 में आप जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो 25 को डिवाइड कराएंगे किससे, 8 से। जब 8 से डिवाइड कराएंगे 8 3 ज़ा 24 हो गया, 1 बच गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 1 ज़ा 8 ये हो गया 2, 8 2 ज़ा ये हो गया 16, यहाँ से 40 तो ये हो गया 8 5 ज़ा 40, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। आपने देखा कि डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं जाके डिजिट स्टॉप हो गई। जब स्टॉप हो जाती है तो ऐसे ही नंबर्स को हम लोग बच्चा क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और अगर हम रिकरिंग की बात करें, अब हमने आपको एग्जांपल दे दिया 10/3 का। 10/3 का अगर एग्जांपल ले लें तो यहाँ पर आपको 3 से डिवाइड कराना है 10। 3 से जब 10 को डिवाइड कराएंगे 3 3 ज़ा 9 हो गया, ये 1 आ गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 ज़ा 9 हो गया, वापस से 1 आ गया,
फिर से 3 3 9 हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर एक कोई प्रॉपर पैटर्न रिपीट करता है। तो जब कोई प्रॉपर पैटर्न या नंबर रिपीट करता है तो ऐसा ये नंबर कैसा होगा, रिकरिंग होगा, और जहां पर स्टॉप हो जाता है वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं तो इरेशनल नंबर्स की बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसके बाद हम सीखेंगे इस चैप्टर के आगे की कहानी। सो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑफ नंबर सिस्टम। मिलते हैं जल्दी ही आपसे सेकंड लेक्चर ऑफ नंबर सिस्टम में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से मजबूती में लाइए, क्योंकि ये जुलाई चल रहा है, ये टाइम आपके पास दोबारा लौट के नहीं आएगा। चलिए तब तक के लिए ख्याल रखिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।